प्यारे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं गुरु नितेश ऑफिशियल, जिस पे रोज़ के अखबार के बारे में जानकारी हम लोग देते हैं कि आज के अखबार में क्या आपके काम की खबरें हैं। पहला खबर है कि तीसरा चरण 25 फरवरी तक विलंब शुल्क के साथ मौका। कहता शिक्षक भर्ती का आवेदन 23 तक, है ना। कहता है कि तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो जाएगी। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क भुगतान दोनों शुरू हो जाएगा। अभ्यर्थी 23 फरवरी तक बिना विलंब शुल्क के और 25 फरवरी तक विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र PDF में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BCECEB यूनिक ID एवं निर्धारित तिथि के स्थान पर परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए CTET सफल उम्मीदवार प्रमाण पत्र एवं और अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर निर्गत करना अंकित करेंगे। इस परीक्षा में शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा अपेयरिंग अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न दूसरे चरण के नियुक्ति परीक्षा की ही तरह लागू होगा। BPSC रिक्तियों की घोषणा बाद में करेगी। एप्लीकेशन में गलती करना होगा एप्लीकेशन में गलती पर करना होगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के कारण आवेदन रद्द करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन के अंतिम तिथि के पूर्व अपने आवेदन को रद्द करते हुए उसी मोबाइल नंबर और ईमेल से दूसरा रजिस्ट्रेशन नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन पूरा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर बदलाव का प्रावधान नहीं होगा। अवसर भर्ती के लिए अधियाचना 12 को BPSC के पास भेजी जाएगी। 40,000 प्रधान शिक्षक व 6,000 प्रधानाचार्यों की बहाली होगी जल्द। राज्य के सरकारी स्कूल में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के बीच अब शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने 6,000 से अधिक +2 स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों की भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसी तहत राज्य के 40,000 प्रारंभिक स्कूलों में उतनी ही संख्या में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति करने की तैयारी कर ली है। जिला पदाधिकारियों को इन पदों का रोस्टर क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक संभवतः 12 फरवरी को इन दोनों पदों की वैकेंसी पर भर्ती के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने आधिकारिक तौर पर इस आशय की जानकारी की पुष्टि की है। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व विज्ञापन जारी हो जाएगा। इससे पहले 2022 में BPSC के माध्यम से 6,421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन 421 प्रधानाध्यापक ही चयनित हो सका था। इसमें से 380 ने ही ज्वाइन किया था। इस तरह रिक्त पड़े 6,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। सक्षमता परीक्षा में 5 चांस देने पर हो रहा है विचार। उधर विभागीय सूत्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर 3 के बजाय 5 बार देने पर विचार कर रहा है। इस आशय का प्रस्ताव बनाया गया है। इसी संदर्भ में सीतामढ़ी में निरीक्षण के दौरान पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने कहा है कि नियोजित शिक्षक प्रतिभाशाली हैं, काफी संख्या में BPSC परीक्षा पास कर विद्यालय अध्यापक बने हैं। उन्हें बस इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए परीक्षा पास करनी है कि नियोजित शिक्षक कम प्रतिभाशाली नहीं है, बस उन्हें परीक्षा के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन देना है। अगला कहता है कि तकनीकी पेच से रुकी थी परीक्षा। जानकारी के मुताबिक राज्य के 40,000 प्रारंभिक प्राइमरी स्कूलों में प्रधान शिक्षक के पद हैं। बिहार के प्रधान शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से प्राइमरी टीचर के विभिन्न 40,506 रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। हालांकि तकनीकी पेच से परीक्षा नहीं हो सकी थी। इस तरह करीब 2 साल से इन भर्तियों का इंतजार किया जा रहा है। अगली खबर है कि तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती के लिए आज से आवेदन के बारे में हम लोगों ने
विस्तृत रूप से देखा है। अगली खबर कहता है कि पहली से लेकर 8वीं तक 50,000 शिक्षकों की निकलेगी भर्ती। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के चौथे चरण प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए लगभग 50,000 शिक्षकों की रिक्तियां आएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को मेहनत करना चाहिए। उन्होंने इस बात को मधुबनी के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान DLED विद्यार्थियों के चर्चा के दौरान कही। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य में DLED अभ्यर्थियों के करीब 10,000 है, जबकि रिक्तियां करीब 50,000 होगी। इसलिए उन्हें किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। कक्षा 1 से 5 के लिए DLED के उत्तीर्ण, कक्षा 6 से 8वीं के लिए DLED के साथ BEd डिग्रीधारी पात्र होते हैं। इससे पहले विभाग के अपर मुख्य सचिव ने चौथे चरण के शिक्षक नियोजन में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए 1 लाख रिक्तियां आने की बात कही थी। वह सरकार के द्वारा कुछ ज़्यादा दिया जाने लगता है, जो पेंडिंग अवार्ड भी होता है उसको भी दे दिया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था। उसके लगभग एक सप्ताह के बाद आपने देखा कि श्री LK आडवाणी जी को भी भारत रत्न दिया गया, और फिर से 3 और लोगों को भी भारत रत्न दिया गया है कि चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है ना। चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी रहे हैं, इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। PV नरसिम्हा राव कानून एवं सूचना मंत्री, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री, शिक्षा मंत्री और बाद में PM भी बने थे। डॉक्टर S स्वामीनाथन वैज्ञानिक है, जिनके बारे में सब कोई जानता है ना। इनका एक अमूल्य योगदान है। के लिए 9 मार्च तक आवेदन, 5 मई को होगी परीक्षा, 14 जून को रिजल्ट आएगा। तो नीट UG का जो परीक्षा होता है ना, उसके लिए उसके बारे में भी आज के अखबार में अखबार में खबर आ गई। सक्षमता परीक्षा को लेके कि सक्षमता परीक्षा के विरोध में 16 को काली पट्टी बांधकर भूख हड़ताल करेंगे शिक्षक संघ। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सोमवार को फैसले के खिलाफ सक्षमता परीक्षा 16 फरवरी को काली पट्टी बांधकर गर्दनीबाग में धरना देने की घोषणा की है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिना परीक्षा लिए बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा है कि हमारे 3.5 लाख विभिन्न निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण है, उन्हें किसी भी परीक्षा देने का कोई आवश्यकता नहीं है। वरीय उपाध्यक्ष नूनू मणि सिंह ने कहा कि इस लड़ाई में भी शिक्षक जीतेंगे। महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा ने कहा है कि शिक्षक संघ नगर निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को उसका हक दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। तो यह आज के अखबारों की मुख्य खबरें थी। फिर कल हम लोग मिलेंगे आज के अखबार प्रोग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद।